हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 नवंबर तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचोगे नवंबर में, कैसा फील होगा आपको रिलेशनशिप को लेकर के, ये पता चलेगा। टेन ऑफ पेंटिकल, तो आप चीज़ें चाहते हो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, शादी चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हो। जो चीज़ें आप चाहते हो जो स्टेबल रहे, रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हो स्टेबल रहे, लव लाइफ स्टेबल रहे आपकी। किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है आपके मन में। आप लव फील करते हो, आप प्यार में रहना चाहते हो, लव फील करना चाहते हो किंग ऑफ कप्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। भले काफ़ी फायरी और काफ़ी पैशनेट आपको फील होगा। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर करेंगे, पर्सन को, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिज़ायर करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप लोगों के बीच इश्यूज़ हैं। मतलब लड़ाई होती है, छोटी छोटी बात पे ड्रामा हो जाना, लड़ाई हो जाना। यहाँ पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है पर्सन, कभी कुछ, एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। इस कारण से बार बार लड़ाई झगड़ा और टेंशन होता है। आप चाहते हो कि अब ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ ख़त्म हो और स्टेबिलिटी की तरफ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ, कुछ केसेस में मैरिज की तरफ आप चाहते हो रिश्ता जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में 1 साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं। अगर कुछ केसेस में एरीज, अगर आप फीमेल हैं, मेष राशि जो फीमेल है, तो हो सकता है आपके लाइफ में 2 ऑप्शन हो, किसी के साथ आप मैरिड या कमिटेड रिश्ते में हो, कोई और ऑप्शन भी है, ये थोड़ों के लिए है। बट प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी लड़ाई झगड़े से आप परेशान हो, ड्रामे से परेशान हो, और अब आप चाहते हो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, मतलब लॉन्ग टर्म चले, स्टेबल रिलेशनशिप हो। तो ये दिख रही है कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन का फोकस खुद है, वो अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपना घर, अपना परिवार, इस तरह की स्टेबिलिटी में, अपने स्टेबल लाइफ वो चाह रहे हैं पर्सन, जो मुझे दिख रही है अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा का कार्ड यहाँ भी है, ड्रामा होने के कारण आप लोग में सेपरेशन है, बातचीत बंद है, तो पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। किसी तरह का रिचुअल, पूजा पाठ, या ओवरऑल एक की वापसी हो जाए, एक चाहत रखना, शिद्दत की चाहत रखना, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मजिशियन के साथ पर्सन ऑल दो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को, चीज़ों को बैलेंस में लाने की, अदर चीज़ें जैसे जॉब, पैसा, करियर, घर परिवार, इस तरह से हो सकता है। लेकिन वो मजिशियन बने हुए हैं कि चीज़ें रिलेशनशिप में भी बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ या तो आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, या फिर सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग, तो और या लड़ाई झगड़े के कारण बातचीत बंद है, तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे 1 से 10 नवंबर। लास्ट शफल,
5 of Wands, okay, 10 of Pentacle, King of Cups with the Knight of Wands। यहाँ ये कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन में ये बात का ध्यान रखना है कि फिर से लड़ाई नहीं हो जाए, फिर से झगड़ा नहीं हो जाए, थोड़ा शांत रहे, काम रहे। लड़ाई हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, आप अपसेट हो सकते हैं, हो सकता है आपका कारण जेन्युइन हो, पर मैं देख रही हूँ कि यस आपकी कम्युनिकेशन एक सडन होगी, लेकिन हो सकता है फिर से लड़ाई झगड़े में ही बदल जाए, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ड्रामा नहीं होने देना है। अपनी मैटर्स एक दूसरे के साथ सॉल्व करें रेदर देन कि किसी और के बारे में बात करके अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में घर वाले ही इशू क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, कोई एक की तरफ के घर वाले जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण आप लोगों के बीच लड़ाई हुई है, उसको भी सॉर्ट आउट बातचीत से करें। यहाँ कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े से बचना है। चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द डेविल, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। भले सिचुएशन जितनी भी दिक्कत वाली हो लेकिन आप ऑब्सेस्ड रहेंगे पर्सन से। आपको शिकायतें हो सकती हैं, आप नाराज़ हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, कहीं पे आपको ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या पर्सन आपके पास कोई ज़रूरत के वजह से आते हैं, फिर भी आप ऑब्सेस्ड रहोगे पर्सन से, फिर भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, चाहते हुए भी आप निकल नहीं पाओगे इस रिलेशनशिप से। बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ क्लियर करना हो सकता है, क्लैरिटी आप मांग सकते हो, लेकिन आप भी ऑब्सेस्ड रहोगे पर्सन से। चाहे टॉक्सिक है, दिक्कत वाली रिलेशनशिप है, जैसा भी है, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। आपकी भी जो है, खास करके आप फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हो पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिज से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। ऑब्सेस्ड रहते हुए आप भी दिख रहे हैं, मतलब जाने नहीं दे सकते। भले तकलीफ दे सिचुएशन है, लेकिन लेट गो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं नवंबर महीने में 1 से 10? हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स एरीज नवंबर महीने में? 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ के लिए मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं, सॉलिड या फैमिली के तरफ से रिश्ते आ सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है, एंगेजमेंट, मैरिज, या इस रिश्ते में पोटेंशियल है एक मैरिज का। कुछ केसेस में हो सकता है आपको कोई ये जो भी रिश्ता आएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 10 ऑफ पेंटिकल, और ये है निभाने वाला रिश्ता, फ्यूचर को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई फैमिली, रिश्तेदार, कोई कलीग, इस तरह से भी आते हैं, बट ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है। चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कार्ड है। कोई पर्सन है जो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई जिन्हें आप जानते हैं। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, हो सकता है इन एंड आउट रहते हैं सिचुएशन में, कभी आते जाते हैं। वैसे पर्सन कोई आ रहे हैं। अगर आपका इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, थोड़ा बहुत एफर्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत मेहनत करने के लिए आ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड हम और देखेंगे, 5 ऑफ कप्स। कोई पर्सन है, या तो ये कोई पुराने एक दूसरे रिलेशन, इसके साथ एक और कार्ड आ गई है, चलिए देखते हैं। अच्छा, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप, दूसरे रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हील करने के बाद। इनका पास्ट किसी के साथ बहुत बुरा रहा है, रिलेशनशिप बहुत बुरी रही है, वहाँ से ये हील करके आपके तरफ आ सकते हैं अब नई शुरुआत, नई बिगनिंग के लिए। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है आपके भी कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हील की है और वापसी करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ग्रैटिट्यूड। It was, I am thankful for the life and the opportunities that it presents। तो जो भी आपको ज़िंदगी ने छोटी बड़ी खुशियाँ दी हैं, हैप्पीनेस दी हैं, उसके लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए।
ऊपर वाले का, तो आप और एबंडेंस और मैजिक क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। कीप एन ओपन माइंड, तो एक खुली सोच, एक ओपन माइंड का मतलब है पहले से सोच के नहीं रख लेना, ओपिनियन नहीं बना लेना, इस तरह की एनर्जी से दूर रहें। एक ओपन माइंड के साथ रिलेशनशिप को अप्रोच करें, वो आपको हेल्प करेगी अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ के लिए नया लव है, न्यू रिलेशनशिप है। सो ऑल द बेस्ट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।